ससुराल वालों और शौहर की जानिब से एक और खातून के साथ ज्यादती व जुल्म का वाकया पेश आया है। बताया गया है कि तनवीर फिरदौस नामी खातून, जिनकी शादी को 3.5 साल गुजर चुके हैं और उन्हें 20 माह की एक बच्ची भी है, लेकिन इसके बावजूद उनके शौहर आमिर उन्हें 4 दीवारी में बंद करके जदोकोब करते हैं और उनके साथ मारपीट करते हुए उन पर जोर देते हैं कि वो उनसे खुला ले ले और उन्हें धमकी देते हैं कि अगर वो खुला नहीं लेंगी तो वो 4 शादी करके लाएंगे। इसके अलावा उनके सास ससुर और नंद और देवर की जानिब से भी उनके साथ गाली गलोच और मारपीट करते हुए उनके साथ बदसलूकी की जाती है, जिसके सबब तनवीर फिरदौस परेशान होकर साउथ वेस्ट जोन वुमेन पुलिस स्टेशन पहुंच गई और अपने शौहर और ससुराल वालों के खिलाफ एक शिकायत दर्ज करवाई और हाईटेक न्यूज चैनल से बात करते हुए इस ज़िमन में तफसीलात भी बताई और इंसाफ का मुतालबा किया। नाज़रीन, मुल्क भर में ख़वातीन के खिलाफ घरेलू तशद्दुद के वाक़यात में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा। ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक हर साल हज़ारों ख़वातीन ज़हनी, जिस्मानी और माशराती तशद्दुद का शिकार होती हैं, लेकिन इनमें से बहुत सी ख़वातीन खामोशी अख्तियार करने पर मजबूर रहती हैं। जी हाँ, घरेलू तशद्दुद सिर्फ जिस्मानी मारपीट तक महदूद नहीं, बल्कि ज़हनी अजियत, धमकियां, माली कंट्रोल और समाजी पाबंदियां भी इसमें शामिल हैं। घरेलू तशद्दुद एक ऐसा जुर्म है जो अक्सर घर की 4 दीवारी के अंदर होता है और बेशुमार ख़वातीन उसे बर्दाश्त करती रहती हैं। ख़वातीन को अपने हुकूक से आगाह करना निहायत ज़रूरी है, जबकि हुकूमत की जानिब से हेल्पलाइंस और शेल्टर होम्स भी कायम किए गए हैं, जहां ख़वातीन मदद हासिल कर सकती हैं। घरेलू तशद्दुद को सिर्फ ज़ाती मसला नहीं समझना चाहिए, ये एक समाजी और कानूनी जुर्म है और माशरे के हर फर्द को इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। अगर आप या आपकी किसी जाने वाली खातून को घरेलू तशद्दुद का सामना है तो बराह करम फौरन करीबी पुलिस स्टेशन, ख़वातीन तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ या हेल्पलाइन से राब्ता करें। याद रखें, खामोशी जालिम का साथ और आवाज़ उठाना इंसाफ की पहली सीढ़ी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम तनवीर फिरदौस है। मैं जो भी बोल रही हूँ अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के, कुरान की कसम खा के सच बोल रही हूँ। जो भी मेरे को तकलीफ़ मिली मेरे ससुराल वालों की तरफ से, मेरे शौहर जो IT मैनेजर है हाईटेक सिटी विप्रो कंपनी में, मेरे को बहुत टॉर्चर करे। अकेले मोहम्मद आमिर मेरे शौहर का नाम, अकेले में कमरे में मारते थे, मेरे को खुला लियो बोल के। मेरे वालिदैन से बात करने नहीं देते थे मेरे को, मेरा फ़ोन छीन के रख लिए थे। मेरी 20 महीने की मेरी एक बच्ची है, मेरी बच्ची को मार देते बोल के धमकाते थे मेरे को, खुला लियो ना तो बच्ची को मार देते बोल के, तुम नहीं भी लिए तो तुम्हारे सामने 4 शादियां करके आके बताता हूँ मैं बोल के मेरे को धमकाते थे। मेरी सास आयशा तबस्सुम, मेरी ननंद आमिना तस्लीम, लोग मेरे को तुम्हारे गंदे गंदे प्राइवेट वीडियोस है हमारे पास, तो सोशल मीडिया पे लीक कर देते बल्कि ब्लैकमेल करते थे मेरे को। मेरे सास, ननंद, ससुर, सास का आयशा तबस्सुम, ननंद का आमिना तस्लीम, इसमें ससुर और देवर भी शामिल है। मेरे को गंदे गंदे गालियां, मोहम्मद आदिल, देवर का मोहम्मद अबरार है, मेरे को गंदे गंदे गालियां देते थे। तू कहीं को रह रही, घर में चले जा यहाँ से, तेरे को जॉब बोले तो कहीं को पड़ी हुई है, यहाँ सब बच्चा नहीं रहता बोला ना तेरे साथ, कहीं को रह रही यहाँ बोल के गंदे गंदे अल्फाज इस्तेमाल करके मेरे को गालियां देते थे। मेरे को घर में लॉक करके बाहर घूमने जाते थे सब जने। मेरे को सबका था, सब जने गालियां देते थे, सब जने अलग अलग तरीके से टॉर्चर करते थे। सास मारे, शौहर भी मारे। आपकी शादी कितने साल? 3.5 साल हो रहा। 12 में 2022 को मेरी शादी हुई। पहले तो मेरे को प्रेगनेंसी नहीं डर रही बोल के मेरे साथ ट्रीटमेंट कराओ बोल के मेरे को मेरे मम्मी पापा को बहुत सताए। उसके बाद ठहरी के बाद
प्रेगनेंसी डायरी के बाद ये सही नहीं है, झूठ है, बल्कि मेरे पे इल्जाम लगा रहे थे। मैं मेरे मम्मी पापा काला जादू करा रहे, बल्कि मेरे पे इल्जाम लगा रहे थे। मेरे पापा से, मम्मी से, मामा से मेरे से पैरम पड़ के माफी मांगने लगा है। उसके बाद भी मेरे से सही नहीं रह रहे थे। मेरे को पूरे 20 महीने हॉल में सुलाए, कमरे में आने नहीं दिए। मेरे को लिए आपकी मर्जी से लिए या उन लोग आपको जबरदस्ती करे? मैं मेरी मर्जी से खुला नहीं ली, मैं उन लोग मेरे को जबरदस्ती करा के खुला लेने लगा। मेरी बच्ची के गले पे चाकू रख के खुला लेने के लिए काजी के ऑफिस को लेके गए थे, महावीर हॉस्पिटल के पास। काजी शकील नाम है उनका। तो आपकी तरफ से गवाही में किसी को नहीं बुलाया लोग? नहीं बुला। मैं मेरे मम्मी पापा को, मामा को बुलाओ बोली तो नहीं, तुम्हारे मामा पापा केस करते, पुलिस कंप्लेन करते, तुम्हारे साइन करने नहीं देते बोल के नहीं बुलाए। तो जबरदस्ती कराया आपसे खुला? जबरदस्ती कराया मेरे से खुला। खुले में उन लोग की तरफ से विटनेस में कौन थे? मैं नहीं पहचानती उन लोगों को। उन लोग के कौन थे कि उन लोग भी मेरे को गाड़ी में डरा के धमका के लेके गए। तुम अपनी मर्जी से कर रहे, बोलो हमारा नाम नहीं आना इसमें बोल के बोले। कौन बोले वो? गवाह, दो जो गवाह थे उन लोग। गवाह कौन है वो? 2 जने थे, एक का नाम मोहम्मद इलियास था, एक का मुस्तफा हुसैन था। रिलेशन थे या दोस्त वगैरह थे? दोस्त है बोल के बोले। मेरे को हस्बैंड के दोस्त थे? नहीं मालूम, मैं नहीं पहचानती। लोग के दोस्त है बोल के बोले। घर में भी कैमरे लगा के रखे? घर जगह कैमरे। आप प्लीज, मेरे को आपकी हेल्प चाहिए। मेरे को इंसाफ दिला दीजिए। मेरे को जस्टिस चाहिए। ये लंगर और पीएस में जो रहते लोग वन साइड करे। मैं जाके एफआईआर कंप्लेन करने गई तो आप अपनी मर्जी से खुला लिए बोल के भिजा दिए इंस्पेक्टर वहाँ के। मेरे को प्लीज, मेरे को जस्टिस दिला दीजिए प्लीज। MIM वालों से। इनका नाम मोहम्मद आमिर है। ये मेरे सास है, इनका नाम आयशा तबस्सुम है। ये मेरे ननंद है, इनका नाम आमिना तस्लीम है। ये मेरे देवर है, मोहम्मद अबरार है इनका नाम। ये मेरे ससुर है, मोहम्मद आदिल है। क्या काम करते हैं? टीवी मैकेनिक है।